करना। और सुनीति का मतलब होता है नीति के अनुसार चलना। दो पत्नियां हैं। पहले तो एक ही पत्नी थी, उत्तानपाद की एक पत्नी सुनीति। एक दिन राजा उत्तानपाद, भैया ये साउंड बंद है, इसको चालू करिए, अभी तक बंद है ये। तो एक दिन जंगल में शिकार के लिए गए। एक सुंदर सी कन्या देखे सो मोहित हो गए और उन्होंने उससे गंधर्व विवाह कर लिया। अब जो दूसरी रानी आई तो रानी कहती है कि महाराज ये जो पहले वाली है इसको घर से बाहर करो तो रहूंगे। हाँ नहीं, हम साथ में तो नहीं रह सकते। अब राजा भी प्रेम के विवश बेचारा क्या करे, निकाल दिया घर से बाहर एक झोपड़ी बनाकर रख दिया। कालांतर में दोनों के एक एक पुत्र हुआ। तो मैया जो सुनीति का पुत्र हुआ वो हुआ कौन? बोले सुनीति के महाराज ध्रुव हुए। ध्रुव मतलब क्या होता है पता है? ध्रुव का मतलब क्या होता है? उज्ज्वलमय जीवन। ध्रुव मतलब उज्ज्वलमय जीवन, उज्ज्वल भविष्य। आप देखिए ना, चमकदार भविष्य। आप हमेशा देखिए ध्रुव तारा आज भी चमकता रहता है, आज भी वो उज्ज्वल है। और उत्तम का मतलब क्या होता है? उत्तम का मतलब होता है परफेक्ट। हम अपने मन से किसी चीज को भी उत्तम मान ले, हाँ हमारे नजरों में ये सही है। अब जरूरी नहीं कि जिसको मैंने सही माना वो आपके भी नजरों में सही हो, ये जरूरी नहीं है। तो हम जब एक बात बताएं मैया, जब हम सुनीति बन करके रहेंगे तो हमारे भी जब पुत्र होगा ना तो ध्रुव जैसे होगा। और सुरुचि बन के चलेंगे तो बोले उत्तम। अच्छा, उत्तम की आगे कथा भी आती है। उत्तम का होता क्या है? बोले उत्तम जाकर के गंधर्वों से लड़ जाता है तो गंधर्वों के हाथ मारा जाता है। तो जिसको हम उत्तम कार्य मान करके चल देते हैं तो वहां दुर्दशा ही दुर्दशा होनी है मैया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक दिन हुआ क्या? बोले कि जब थोड़ा सा बड़े हुए ध्रुव जी पिताजी के गोद में जाकर के बैठने लगे, सो मैया जो सुरुचि थी उनको हाथ पकड़ के उतार दिया। अरे इनके गोद में बैठने के लिए ना तुझे एक बार भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या करने के बाद में जब तू ये इस लोक से जाएगा तो दोबारा जन्म लेगा तो परमात्मा से बोलना कि हमें सुरुचि मैया की गर्भ से पुत्र के रूप में पैदा कर, तब जाकर तू इनके अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। ध्रुव जी के मन में बात लग गई, मन में बात लगी, जाकर अपने माँ को बताया। माँ, छोटी माँ ने मुझे बहुत भला बुरा कहा, लेकिन धन्य है सुनीति मैया। उन्होंने कहा बेटा क्या गलत किया? उसने कहा कि पिता के गोद में बैठने के लिए तुमको तपस्या करनी पड़ेगी। उसने गलत रास्ता तो नहीं बताया? अरे तपस्या करने के लिए ही तो कहा है। लेकिन ध्रुव जी महाराज के मन में बात लग गई। सो छोटे से ध्रुव जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की ओर ध्रुव महाराज निकल गए। नारद जी मिले। जीवन में अगर एक सतगुरु मिल जाए तो जीवन को जो है तो स्वर्ग बना देता है। नारद जैसे गुरु मिल गए, द्वादशाक्षर मंत्र दिए और जाकर के महाराज ध्रुव जो है द्वादशाक्षर का मंत्र जाप करके परमात्मा को पा लिया। परमात्मा प्रकट हो गए सामने। ऐसी तपस्या करी, ऐसी तपस्या करिए, ऐसी तपस्या करिए गुरुदेव की बातों को प्रत्यक्ष मान करके कि परमात्मा सामने प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं बेटा मांगो। अरे नैवं विदामो भगवन् प्राणिरोध चराचरम स्याखिल सत्व धाम्ना
विदेहि तन्नो व्रजनाद्य मोक्षम प्राप्ता वयम त्वां शरणं शरणं। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधा। जैसे ही ध्रुव अपने वायु को अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया सो चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान ने देखा कि छोटा सा बालक आज हमारे ध्यान में मग्न है, सो सामने भगवान प्रकट हो गए। बेटा मांगो क्या चाहिए। भगवान अंदर खड़े हैं, भगवान सामने खड़े हैं, बोल रहे हैं बेटा मांगो, लेकिन ध्रुव जी उस परमात्मा को हृदय में धारण कर बैठे हैं, आंख नहीं खोल रहे हैं। भगवान कहते बेटा तुम जिसे हृदय में ढूंढ रहे हो ना वो तुम्हारे सामने खड़ा। अरे आंख तो खोलो। आंख खोला, सामने छोटा सा बालक के सामने भगवान साक्षात आदि नारायण खड़े थे। पुत्र क्या चाहिए मांगो। ध्रुव जी महाराज तो मांगना बहुत कुछ चाहते हैं, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं है। छोटा सा बालक क्या जाने, मंत्र क्या जाने, वो शास्त्र क्या जाने। मन में सोच में पड़ गए ध्रुव जी महाराज कि ध्यानी लोग, गुणी जन लोग, महात्मा जन, संत जन भगवान की स्तुति करते हैं, अब मैं क्या करूं। घबरा गया छोटा सा बालक, मेरे को तो मंत्र भी मालूम नहीं है, कैसे स्तुति करूं। हाँ? एक छोटा सा बालक रोज मंदिर में जाता, रोज जाकर के कुछ देर तक कुछ भगवान के सामने बुदबुदाता, खड़ा रहता और इसके बाद चला आता। उसका यही काम था। एक छोटा सा बालक रोज मंदिर जाता, स्कूल जाने से पहले पीठ में बस्ता टांग लेता। बस्ता मतलब जानते ना, बैग। पीठ में बस्ता टांग लेता, पढ़ने जाता। जब स्कूल जाता रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर, भगवान श्री रामभद्र सरकार का मंदिर, जाता कुछ देर तक कुछ गुनगुनाता, इसके बाद में चला जाता। एक दिन पुजारी जी से रहा नहीं गया, भैया क्या गुनगुनाते हो। हाँ? रोज भगवान के सामने क्या गुनगुनाते हो। अरे आप तो पंडित भी नहीं हो, आपको तो मंत्र भी नहीं आता है, छोटे से बालक हो, क्या गुनगुनाते हो। बोले बाबा मैं कुछ गुनगुनाता नहीं हूँ। फिर क्या करते हो। बोले बाबा मैं भगवान के सामने जाकर बोलता हूँ, प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, बालक हूँ, मेरा तो कुछ आता नहीं है, लेकिन प्रभु मैं ये जानता हूँ कि ये आपकी जो स्तुति है ना इन्हीं वर्णमालाओं से बनती है। आज से लेकर ज्ञान तक वर्णमाला है। कहाँ तक है। छोटा बड़ा या से लेके काका गागा पूरी ये वर्णमाला ही है। और प्रभु आपका ये जो ध्यान है ना इन्हीं वर्णमालाओं से बनता है। प्रभु इससे ज्यादा तुम्हें कुछ जानता नहीं हूँ, आप यही मेरे से सुन लो। और प्रभु आप हमारे मंत्रों को मत देखो क्योंकि आता नहीं है, प्रभु आप मेरे भाव को देख लो और इन्हीं वर्णमालाओं से आपको जितनी अच्छी स्तुति लगती हो आप अपने हिसाब से शब्दों को जोड़ के स्तुति बना लो। हाँ? आप अपने से स्तुति बना के निवेदित कर लो। प्रभु नहीं बना, मैं नहीं बना सकता हूं, आप ही बना लो। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जय जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। परमात्मा किस भाव में रीझ जाए पता नहीं है। ठाकुर जी किस बात को रीझ जाए। भैया इसमें इतना भयानक आपने ट्रेवल बढ़ाया, ट्रेवल कम करिए श्री राधे, और कम करिए, पूरा आवाज फाड़ रहा आपने ये ट्रेवल, और कम करिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ठीक है श्री राधे, थोड़ा सा बेस कम कर दीजिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ध्रुव बोल नहीं पा रहे थे, ध्रुव बोल नहीं पा रहे थे, सो भगवान ने क्या किया, बोले अपना पांचजन्य शंख
पांचजन्य शंख निकाला और कपोल से लगाया, और जैसे ही कपोल से लगाया सो नन्हा सा बालक बोल पड़ा, अरे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमा प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगा गादीर् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कहते प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन्। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, ये जो हाथ है ना ये कुछ करने योग्य नहीं है, ये आपकी कृपा से ही चल रहे हैं प्रभु। आपने इतना सुंदर मानव शरीर दे दिया है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए प्रभु। मेरे मन में पहले से तो इच्छा बहुत थी, मांगने की बहुत इच्छा लेके आया था कि मैं प्रभु से ये मांगूंगा, मैं प्रभु से वो मांगूंगा, पर प्रभु अब कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। अब हमें नहीं चाहिए प्रभु, कुछ भी नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है भगवान के दर पे जाओ तो भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो, मांगो तो भगवान को मांगो। श्री राधे, भगवान को मांगो। एक हमारे बड़े सुंदर वृंदावन के संत हुए हैं, नाम है श्री पाद बिंदु जी महाराज। कहते प्रभु भक्त का भाव है प्रभु, अरे मैं अगर मांगू तुम हो तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना सिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। प्रभु मैं अगर आपको भी मांग लूं तो मत कुछ भी मत देना। मैंने अगर आपसे कुछ मांगा और आपने अगर मुझे कुछ दिया तो फिर तो बराबरी की बात हो गई ना। अरे भैया सेठ जी के दुकान में गए 5 रुपया दिया और 5 रुपए को उन्होंने हमें पार्ले जी बिस्कुट दे दिया, तो बात तो बराबर हो गई ना। जितना पैसा उतने का सामान, फिर वहां प्रेम कहाँ है। भक्त कहता प्रभु मैं अगर मांगू तो मुझे कुछ मत देखना, मत देना मुझे। तो भगवान ने कहा क्यों प्यारे, हमारा जो कोई चिंतन करता है ध्यान करता है तो मैं उसे कुछ न कुछ जरूर देता हूँ, देता जरूर हूँ। तो कुछ चाहिए तो ले लो। नहीं प्रभु नहीं चाहिए। मैं अगर मांगू तुम्हें तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। फिर मैं प्रभु आपका आशिक नहीं, फिर तो मैं आपका मजदूर बन जाऊंगा। कोई बात नहीं। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं है, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं तो लोग इस दुनिया में आजकल मशहूर होना चाहते हैं, मैं तुम्हें मशहूर कर दूं। बोले नहीं प्रभु, अगर आपने मुझे देखा तो मैं तो वैसे ही मशहूर हो जाऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं प्रभु, अगर दुनिया में मशहूर हो गया तो दुनिया वाले हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया में जैसे मान बढ़ाई मिल गई तो मान बढ़ाई के लिए हर कोई मिलता है। अरे मान बढ़ाई जब ते आई तब ते किस्मत फूटी, अरे स्वामी स्वामी पूजन लागे लगन राम से छूटी। अरे स्वामी स्वामी पूजन लागे लगन राम से छूटी। प्रभु मान बढ़ाई जब प्रतिष्ठा के लिए आजकल हर कोई मरता है,
हर कोई पूछ में परेशान है, प्रतिष्ठा चाहिए उसको। और जब प्रतिष्ठा आ जाती है ना तो दुनिया वालों के सामने बड़ी जय जयकार होती है। और जब जय जयकार होती है ना तो जिसने हमें प्रतिष्ठा दी है हम उसी को भूल जाते हैं। तो प्रभु अरे मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम मुझे मत देखना। क्यों? वरना दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा मैं। प्रभु अगर आपने जिसको एक बार देखा, आपने मीरा को देखा, मीरा को कौन नहीं जानता। आपने एक बार नर